सबसे तेज और ताज़ा खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार है। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल अभियान। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी हुए मीडिया से मुखातिब। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चलिए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहे भाजपा के हल्ला बोल अभियान के तहत आज उदयपुर में भी कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विधायक धर्मनारायण जोशी, फूल सिंह मीणा, अमृत मीणा, प्रताप गमेती, बाबूलाल खराड़ी सहित पार्टी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की समस्याओं को उठाने के लिए पूरे एक वीक का कार्यक्रम बना करके दिया। 3 कार्यक्रम विरोध के थे, एक 31 तारीख का था, एक 8 तारीख का था और एक आज 10 तारीख का। जो 31 तारीख था वो बिजली के बढ़े हुए बिलों को और बिल माफ़ करने के बारे में था। वो हर एक GSS पे हुआ और भगवान की कृपा से पहली बार यानी राजस्थान के हर GSS पे ये विरोध प्रदर्शन हुआ, जो बिलों को कारण से लोगों की जो परेशानी है। अब इसको पार्टी नहीं माने तो मैं सोचता हूँ चाहे कांग्रेस को आया बिल, चाहे मुझे आया, जिसको भी आया उसको करंट लगा है। अब इसमें कौन क्या करेगा बात। दूसरा जो था वो हमारी SDO हेडक्वार्टर पे जो था उस पर सारी समस्याएं, जिसमें विशेष करके किसानों को कर्जा माफ़ी वाला जो मामला था वो भी विषय उसमें था, TT वाला विषय था वो भी उसमें था, लॉ एंड ऑर्डर का विषय था वो भी उसमें था, बेरोजगारों का भत्ता के बारे में था वो भी उसमें था, बिजली के बिल भी थे। और सरकार के 2 बजट में से एक भी पैसा ज़मीन पर नहीं लगा, अभी तक कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। और सरकार जो भी कर रही है वो पुरानी सरकार के लगे हुए पैसे को फीते काट करके अपने खाते में दर्ज कराने का जरूर शौक पूरा कर रहे हैं। सच्चाई से उसमें से एक भी बिल्डिंग उनके द्वारा दिए हुए बजट से बनी हो और उसका किया तो वो स्पष्टीकरण कर दे। और आज कलेक्टर साहब को जो हमने ज्ञापन दिया उसमें यहाँ की कुछ लोकल समस्याएं भी विशेष करके पुलिस जैसे ऐसे गिरती है चालान बनाने के लिए। हम पुलिस क्योंकि इस कोरोना काल में जिस प्रकार का काम करें उनके प्रति हमारा मान सम्मान है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस ढंग से लुटाई उदयपुर की हो रही है और जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, मैं सोचता हूं कि वो अब एक तरह से सहन सीमा से बाहर जा रहा है। अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो मैं स्वयं इस बात के लिए जनता को करूंगा कि तुम्हें पकड़ ले जाए तो जेल में चले जाओ। पर अब इस प्रकार के जो फाइन लगा करके कोरोना की तुमने अगर अवहेलना किया, मास्क नहीं लगाया और 100 रुपया जुर्माना लगे भरना पड़ेगा, लेकिन तुमने बेल्ट नहीं लगा हुआ उसके लिए भी आप बना दो। और जितने भी बनाए चालान वो सब इंडिविजुअल लोगों की जो मालिकाना गाड़ी है उसके अंदर बनाए हैं, जबकि इतनी कॉमर्शियल व्हीकल निकलते हैं उसका एक भी चालान प्रतापनगर। और मेरा दुर्भाग्य समझो कि मैंने आमने सामने 3 बार SP साहब से जयपुर से ही बात की। कोई आगे का नंबर 171 किसी का लड़के का था जो बता रहा था, पहले उसको 100 रुपये का बनाया चालान, मेरे कहने के बाद 900 रुपये का चालान और काट करके उसको दिया। मैंने SP साहब कहा आप ड्रेस में मत भेजना किसी को, अपने किसी आदमी को जिस पर विश्वास करते उसको भेजना, साइड में खड़ा रह करके इनके नाटक को देखें कि किस तरह से जनता की लुटाई हो रही है। उसके बाद भी उसका कोई हल हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो नहीं लगता है। अगर इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो पुलिस और अब जनता आमने सामने आएगी। अच्छा, आप खुद गृह मंत्री रहे हुए हैं, ये स्थिति कैसे होगी? क्या लगता है कि मॉनिटरिंग की कमी है? ऐसा नहीं, काउंसलिंग नहीं है, इनको या तो टारगेट मिला हुआ है कि इतना पूरा करना पड़ेगा, जबकि चालान का कभी टारगेट नहीं दे। चालान का सख्ती से पालन हो, विशेष करके कोरोना का सख्ती से पालन हो लोगों को बचाने के लिए। लेकिन इस समय में भी आप दूसरी चीज़ें फंसा करके चालान बनाने का जो काम, और वो भी ऐसे चौराहे पर जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 10-10, 15-15 व्हीकल खड़े कर देते हो आप लोग। मैं सोचता हूँ अगर कोई गुनाह किया तो थाने में ले जाओ, उनको बंद कर दो, अंत कर, जो कुछ करना चाहो वो करो, लेकिन सड़क को रोक करके खड़े हो। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी गुरुवार मीडिया से मुखातिब हुए।
इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेट हो रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है। यही नहीं, संक्रमितों की ओर से प्रतिदिन जो रिपोर्ट चिकित्सकों को भेजी जा रही है, वे देख तक नहीं रहे हैं उसे, और 15 दिन बाद बिना किसी जांच के उन्हें कोरोना नेगेटिव घोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही वाकया उनके ड्राइवर के साथ भी हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के आह्वान पर उन्होंने भी विधायक मद से 6 महीने मावली विधानसभा क्षेत्र के 8 अस्पताल में मास्क और सैनिटाइजर के लिए 7.5 लाख रुपए जारी किए, लेकिन अब तक इन अस्पताल में यह सामान नहीं पहुंचे हैं। इस बारे में उन्होंने 2 बार जिला परिषद सीईओ को भी खत लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। विधायक जोशी ने पूरे मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। केमली से चालू किया, केमली, गासा, मावली, फतेहनगर, संधवा, डबोक, सब जगह जाकर के मैंने 1-1 लाख रुपए, कहीं 50,000 रुपए छोटी डिस्पेंसरी सामान के किसके दिए, सैनिटाइज के और मास्क के पैसे दे दिए, और हॉस्पिटल में क्या क्या चाहिए लिस्ट ले ली। ड्राइवर के पास फोन आया उसके बेटे का कि पापा, मम्मी और हम दोनों पॉजिटिव हो गए। उसने कहा जांच कब कर रही? उसने कहा जांच या फ्री में हो रही थी 24 तारीख को। हम भी चले गए वहां सीए सर्किल में, तो फ्री में जांच हो रही थी, हमने भी कहा जांच करवा देते हैं। 26 को दिन में 3-3:30 बजे सीएमएचओ ऑफिस से फोन गया कि आप दोनों ही पॉजिटिव हो और आपके पास गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, आप घर पे ही रहें। मैंने ड्राइवर को उसी समय उतारा, भाई तू भी जा घर पे और घर पे ही रहना। उसके बाद उनको कोई संभालने नहीं आया, दोनों पॉजिटिव थे। नमस्कार, मैं मावली विधायक धर्मनारायण जोशी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरे ड्राइवर श्री चतर सिंह 26 को मेरे साथ गाड़ी चला रहे थे। उनके घर से फोन आया बेटे का कि पापा 24 को हमने जांच करवाई थी सामुदायिक भवन सीए सर्किल सेक्टर 14 में रूटीन में, और 26 को 3:30 बजे हमारे पास फोन आया कि आप पॉजिटिव है। उनको मैंने पूछा कि तुम्हारी पत्नी को और बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं। मेडिकल से फोन आया कि आप घर पे ही रहें, कोई टीम आएगी आपको ले जाएगी यहाँ से। कोई आया नहीं। फिर फोन गया कि टेम्परेचर नापने का, श्वास नापने का ये सामान और ये दवाई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इसको आप खरीद लें। 1850 रुपये का सामान, ग्लोव वगैरह वो खरीदे उन्होंने। उस ड्राइवर ने खरीद के वो घर पे ही रहा। ड्राइवर की कोई जांच नहीं, वो भी दोनों के साथ ही था। स्वास्थ्य कर्मी ने फिर फोन किया कि आप व्हाट्सएप पे 11 बजे रोज मुझे मैसेज भेज दें, आपका टेम्परेचर और आपका श्वास का। वो मैसेज भेजते रहे, 7 दिन तक मैसेज भेजा। वो देखती रही रोज कि बिल्कुल ठीक हो आप। 8वें दिन फिर मैसेज गया कि अब मैं नहीं करूंगी, आप इस फ़ोन पे आप व्हाट्सएप करें। उन्होंने उस फ़ोन पे व्हाट्सएप किया। किसी ने व्हाट्सएप यानी आने वाले 7 दिन तक खोल के नहीं देखा। वो व्हाट्सएप बराबर करते रहे, खोल के नहीं देखा। 14 दिन होते ही फिर मेडिकल से फ़ोन गया कि अब आप फ्री हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। यानी कोई उनकी जांच नहीं हुई, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई जांच हुई नहीं। मेरा ड्राइवर 15 दिन तक अंदर बंद रहा। उसके बाद मैंने उसको कहा भाई ठीक है, कोई जांच नहीं हुई तो मेडिकल की व्यवस्था जो ये सरकार की व्यवस्थाएं सारी चल रही है। दूसरा विषय था, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि भाई विधायक कोटे के पैसे आप मेडिकल की सुविधा के लिए तुरंत दीजिए। तो मैंने मावली तहसील के लगभग 8 हॉस्पिटल में जाकर के स्वयं मेडिकल ऑफिसर से, डॉक्टर से पूछा कि आपको क्या क्या तत्काल सामान की आवश्यकता है, मुझे 1 लाख तक के सामान की सूची दे दीजिए। मैंने वो सूची और 1 लाख पैसे जिला परिषद में दे दिए। विधायक कोटे से मैंने कहा तुरंत पैसे जारी किए जाएं।
27 तारीख को 27 मार्च को जिला परिषद ने वो पैसे जारी कर दिए। अभी तक भी उन हॉस्पिटल में, यानी आज 6 महीने हो गए मार्च के बाद, 1 रुपये का भी सामान वहाँ नहीं पहुँचा है। बार बार रिमाइंडर करने के बाद भी जिला परिषद ने भी 2 रिमाइंडर का मुझे फिर जवाब दिया कि हमने CMHO को लिखा है। ये दोनों बातों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये मेडिकल की स्थिति है। खरताना के 5 लोग पॉजिटिव आ गए मेरे विधानसभा क्षेत्र के। 12 बजे उनको भर्ती, मेडिकल वाले उठा के ले गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। दूसरे दिन 11 बजे उनकी पुत्रवधू का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब मेरे पिताजी को और एक 10 साल के बच्चे को, 60 साल के मेरे पिताजी 10 साल के बच्चे को ले गए हैं वो, और आज 11 बजे हैं। कल रात को 9 बजे एक कर्मचारी आया, पूरी और सब्जी दे गया। अभी तक उनको किसी मेडिकल की टीम ने नहीं देखा है। तो मैं सोचता हूँ कोरोना की राज्य सरकार की जो स्थिति है, ये स्थिति को राज्य सरकार झूठे मूठे आंकड़े भी पेश कर रही है और तुरंत इसका जो समस्या मैंने बताई उसका समाधान करावे। यही आपके चैनल के माध्यम से मुझे निवेदन करना है कि आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ। ये बीमारी लंबी चलेगी और इस बीमारी से बचना, दूरी रखना, बचाव करना ही इसका इलाज है। तो सभी जनता से निवेदन है कि इसका बचाव रखें, मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें और जो गाइडलाइन दी है मेडिकल की, उस गाइडलाइन की पालना करें। धन्यवाद, नमस्कार। 8 हॉस्पिटल में 7.5 लाख रुपए दिए मैंने। एक भी हॉस्पिटल में इस मद से कोई सामान नहीं पहुंचा। हॉस्पिटल वाले का कहना है कि हमारे पास कोई सामान नहीं आया आपके कोटे से। सर, लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है, क्या केस जो बढ़ रहे हैं उसका और उसका लिंक है जो लापरवाही चिकित्सा महकमे में जिस ढंग से बढ़ रहा है? अब मेरा तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ही था कि आप स्वयं वहाँ जो पेशेंट भर्ती है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव, उनसे इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू जनता को बताइए उनके साथ वहाँ क्या हुआ। गर्म पानी पियो, पैरासीटामोल गोली लो और फिर रात को 10 बजे कर्मचारी आता, ताला लगा के चला जाता है और उसके बाद भगवान भरोसे आप चलते रहो। ईश्वर आपको बचाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी चले गए तो वो भी भगवान के भरोसे जाना। मावली क्षेत्र में डबोक से बोड़ा तक 3 टोल नाके लग रहे हैं। मैंने विधानसभा में स्थगन उठाया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, पर्ची के माध्यम से मैंने स्पेशल विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मुख्यमंत्री से मिला, उप मुख्यमंत्री उस समय सड़क मंत्री थे, उनसे मिला। दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक ही 7 किलोमीटर पे 3 टोल नाके कैसे लग सकते हैं। मैंने कहा लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। तो मेरे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि तुरंत एक टोल नाका लगाया जाए वहाँ जो सरकार की अधिकृत हो वो, और 2 टोल नाके वहाँ से हटाया जाए। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करूँगा और निकट भविष्य में सरकार को चेतावनी आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वो टोल नाके नहीं हटे तो मैं आंदोलन करके और इस हाईवे को जाम करूँगा। जो भगवान करेगा, जो होगा, जो केस चलेंगे चलेंगे, परंतु जनता को, मावली की जनता को और उस जनता को मैं राहत दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत उदयपुर जिला के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 17 सितंबर से परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। इन परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से कराने की मांग को लेकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के छात्र संगठन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मैं भाग्योदय सोनी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कला महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। हमने आज उदयपुर कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके अंतर्गत जैसा कि उच्च न्यायालय ने आदेश निकाला था कि BA तृतीय वर्ष के सभी तृतीय वर्ष के एग्ज़ाम होने के संदर्भ में, तो हमारी यह मांग है कि तृतीय वर्ष के एग्ज़ाम होए, लेकिन या ओपन बुक एग्ज़ाम होए या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे कि एक जगह गैदरिंग ना हो और स्टूडेंट आराम से एग्ज़ाम दे सके। और एक जगह अगर गैदरिंग होगी तो संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि देश भर में लगभग एक दिन में 90,000 लगभग संक्रमण आ रहे हैं रोज़ नए। हमारी यह मांग है कि कृपया करके एग्ज़ाम ऑनलाइन या ओपन बुक एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे कि एक जगह गैदरिंग नहीं होगी और स्टूडेंट
इकट्ठे नहीं होंगे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। धन्यवाद।